नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेन। तो पेन दोस्तों क्या होता है, आप सभी ने महसूस किया होगा, दर्द। तो पेन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और ये होता क्या है। तो पेन की डेफिनेशन है, पेन इज़ एन अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद और रिजेंबलिंग दैट एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। यानी अगर आपका कोई एक्चुअल में टिश्यू डैमेज हुआ है या फिर वो टिश्यू डैमेज होने वाला है, उसके लिए वो टिश्यू पोटेंशियल रखता है, यानी वो टिश्यू बहुत नाजुक है, तो आपको अनप्लेजेंट अनप्लेजेंट मतलब जो आपको पसंद नहीं है, वो एक सेंसरी एहसास होगा, इमोशनल एक्सपीरियंस आपका एक जो अजीब सा जो लगेगा उसको दर्द कहते हैं, जो रिजेंबल करेगा कि आपको टिश्यू डैमेज हुआ है या आपको होने वाला है, तो आपको भी दर्द हो सकता है। ओके। तो इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे नापने वाली स्केल होती है, एक होती है NPRS, तो न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल होती है, और हमारे जो सेंसरी कॉर्टेक्स होता है वो पेन सेंटर कहलाता है। एसोसिएटिंग पेन का मतलब है एक्चुअल में आपको पेन हो रहा है, और रिजेंबलिंग का मतलब है कि वो एक्चुअल पेन नहीं है बट वो लग रहा है आपको, एक बर्निंग सेंसेशन, जैसे पिन जैसी सेंसेशन या बर्निंग सेंसेशन आपको हो रही है। ओके। अब पेन की आगे बात करते हैं। पेन एक प्रोटेक्टिव बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है, मतलब पेन हमारे लिए अच्छे के लिए होता है ताकि आगे इंजरी बढ़े ना, इंटरनल या एक्सटर्नल। पेन हमारी बॉडी को वार्न करता है, कि चेता देता है कि भैया कुछ एक्चुअल में टिश्यू डैमेज होने वाला है या हो चुका है, और ट्रिगर करता है कुछ ऐसे रिस्पॉन्स जिससे फर्दर इंजरी ना हो। ओके, तो फर्दर इंजरी से बचाता है। ह्यूमन वुड इंजर repeatedly themselves without realizing the pain। अगर ह्यूमन को पता ना चले कि हमें पेन हो रहा है, तो वो बार बार इंजर्ड होता रहेगा। पेन इज सेंसरी experience enable to identify the site, intensity and quality of stimulus. This can produce the unpleasant feelings such as fear। आपको डर और एनजाइटी और डिस्ट्रेस महसूस होगा। ओके। तो ये क्या था, ये हम बता रहा है, हमारा जो पेन है वो एक सेंसरी एक्सपीरियंस है, जिससे हम पता चलता है कि इंटेंसिटी और क्वालिटी ऑफ स्टिमुलस क्या है, कितना आपको हो रहा है। और जब ये होगा तो आपको एक डर, उस मतलब आपको जैसे गिरने से डर लगता है क्योंकि चोट लग जाएगी, ये वही समझाना चाह रहा है। एंजाइटी, घबराहट होगी। पेन इज़ अ यूजुअली सब्जेक्टिव, मतलब पेन को हम सब्जेक्टिव मानते हैं, कि जैसा सामने वाला बता रहा है उसको वैसे ही महसूस हो रहा है, और ये उस इंडिविजुअल की आइडेंटिकल इंजरी की तरह होगा, जैसे कि अलग अलग चोट में अलग अलग प्रकार की पेन होती है। जैसे सुई चुभाने पे, चाकू से अगर आपको लग जाए या गिर जाएं या आपको कोई काट ले, तो अलग अलग पेन अलग अलग लेवल पे होता है, क्योंकि उसका परसेप्शन यानी जो महसूस करना होता है वो आपकी प्रीवियस एक्सपीरियंस से जुड़ा होता है। तो अगर आपको एक बार चोट लग चुकी है, तो अगले बार जब वो आपको चोट लगने वाली होगी, तो आपको दिमाग में एहसास हो जाएगा, अरे कि मुझे ऐसा एहसास हुआ था पहले, अब फिर से वैसे ही एहसास होगा, तो आप उस चीज़ से बचेंगे। ओके। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि इमोशनल अटेंशन और एंजाइटी एंड आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर भी उसमें इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पेन एंड नोसिसेप्शन। पेन और नोसिसेप्शन दोनों ही अलग अलग चीज़ हैं। तो जो नोसिसेप्शन है उसका मतलब होता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जिससे ये आपको पता चलता है कि कुछ स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके हार्मफुल स्टिमुलाई, यानी हार्मफुल आपकी बॉडी में कुछ हुआ तो उसको वो पता करेंगे और वो इम्पल्स आपके CNS तक पहुंचा देंगे। ये होता है आपका नोसिसेप्शन। पेन का मतलब क्या होता है, जबकि एक कॉन्शियस परसेप्शन, आपको एक ऐसा एहसास हुआ जिससे, मतलब आपको आपको एहसास हुआ, कब एहसास हुआ, जब वो स्टिमुलस की इम्पल्स किसने प्रोसेस करे, आपके ब्रेन में जो कॉर्टेक्स सेंटर है, पेन सेंटर, वहाँ पे ये जब प्रोसेस हो गए उसके बाद आपको पेन। जबकि नोसिसेप्शन क्या है, वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिससे वो वहाँ हार्मफुल स्टिमुलस ट्रांसमिट हो रहा है, तो नोसिसेप्शन पहले होता है, फिर आपको प्रोसेस होने के बाद पेन का परसेप्शन होता है। दिस इज़ द डिफरेंस। ओके। आगे चलते हैं। सिंपल टर्म्स में क्या है, नोसिसेप्शन का मतलब है न्यूरल प्रोसेस जो हुआ पहुंचाने का, और पेन का मतलब है कॉन्शियस
एक्सपीरियंस जिससे आप परसीव करते हैं कि आपको पेन हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यूरिंग द जनरल एनेस्थीसिया, जब जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो नोसिसेप्शन इम्पल्स में स्टिल बी जनरेटेड इन दी पेरिफेरल टिश्यू। पेरिफेरल टिश्यू में आपको जब एनेस्थीसिया दिया गया तो वहाँ महसूस होना बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ के जो सिग्नल जो जा रहे थे, न्यूरल प्रोसेस हो रहा था, वो एनेस्थीसिया रोक देता है। ठीक, बट बिकॉज कॉर्टिकल परसेप्शन इज़ सप्रेस, जब कॉर्टिकल परसेप्शन हमने सप्रेस कर दिया, वो प्रोसेस जो था न्यूरल प्रोसेस, वो वहाँ तक क्या कर रहे हैं कि मतलब न्यूरल प्रोसेस जनरेट हो रहा है, न्यूरल प्रोसेस वहाँ तक पहुँच रहा है, लेकिन कॉन्शियस एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने कॉर्टिकल परसेप्शन रोक दिया। जो पेन सेंटर है वहाँ पे उसको सप्रेस कर दिया है कि भैया आप तक पहुँचेगा लेकिन आपको इसको परसीव नहीं करना है। तो पेशेंट को कॉन्शियसली कोई भी पेन नहीं होगा। पेन परफॉर्म सेवरल वाइटल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जैसे कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, बताया कैसे बॉडी को वार्म कर लेता है भैया कि हार्मफुल स्टिमुलाई है ये, तो इट इनिशिएट्स द विड्रॉल रिफ्लेक्स। जैसे कि आपको पता चल जाए ये गर्म है, तो वैसे ही आपको जब उसको छूने के लिए या कोई छुआएगा या खुद छुएंगे तो आप तुरंत हाथ हटा लेंगे, तो इसको बोलते हैं विड्रॉ कर लेना, विड्रॉल इफेक्ट, जो कि आपकी फर्दर टिश्यू डैमेज से आपको बचाता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि आपका इट रिस्ट्रिक्ट्स मूवमेंट ऑफ इंजर्ड पार्ट। Okay, it is visible now. Okay, it restricts the movement of injured part, thereby promote the healing. Pain also motivates the individual to seek healthcare attention and help clinicians identify the location and severity of disease, कि वो डिज़ीज़ की सिवेरिटी क्या है और लोकेशन क्या है, ये पता चलता है क्लिनिशियन और हेल्थ केयर को जब इंडिविजुअल बताता है कि इस एरिया में पेन हो रहा है, या कोई कौन सा मूवमेंट आपके शोल्डर फ्लेक्शन या आपके एल्बो एक्सटेंशन में या फिंगर ऐसे करने में किस में पेन हो रहा है, ऐसे करने में पेन हो रहा है या ऐसे करने में पेन हो रहा है। ओके, देन दस पेन इज़ नॉट अ नियरली सिम्टम बट एन अडेप्टिव रिस्पॉन्स एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। तो पहले ऐसा नहीं माना जाता था, बट अब इसको भी एक मान लिया गया है कि ये एक अडेप्टिव रिस्पॉन्स है जो सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेन होना इज़ नॉट अ बैड सिग्नल, इट इज़ अ गुड सिग्नल।